हम लोग डिस्कस करेंगे अभी गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी साइट एंड लेआउट ड्राइंग के बारे में। और स्पेशली वी आर डिस्कसिंग द एजुकेशनल मटेरियल विच इज अवेलेबल ऑन ARB वेबसाइट एज ऑन टुडे। ठीक है, आज की तारीख में जो भी ARB के वेबसाइट पे जो मटेरियल अवेलेबल है हम उसी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइडलाइन में उन्होंने बोला कि एक आपको साइट प्लान ड्राइंग बनाना है। उसके बाद बोला कि मेन ड्राइंग एक होना चाहिए शोइंग न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी। उसके बाद बोला क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग होना चाहिए एंड ये सारा ये ड्राइंग का पार्ट है, साइट और लेआउट ड्राइंग का। लास्ट में बोला उन्होंने कि स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क आपको कब शुरू करना है, वहां पे जाकर के बोल रहे हैं कि नो कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी अंडरटेकन बाय द इंस्टीट्यूशन अनलेस प्रायर अप्रूवल ऑफ द ARB for the specific layout of the installation has duly been obtained by the institution। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो स्पेसिफिक आपका लेआउट है उस लेआउट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले उस आपको ARB का अप्रूवल होना चाहिए। ARB का अप्रूवल है कि ये साइट जो है और इस लेआउट के अगेंस्ट में मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। बिना उसके प्रायर अप्रूवल के वो कंस्ट्रक्शन को बोल रहे हैं नहीं करने के लिए। ठीक है, सो व्हाट कुड बी द रेशनल, वो बेसिकली वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके पहले हमें ये समझना है कि साइट प्लान ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं जनरली। उसमें साइट प्लान ड्राइंग जो होगा वो सपोज करो कि यहाँ पे लेट्स से एक छोटा में बना लिया यहाँ पे, ये आपका पेपर है जिस पेपर पे आपको ड्राइंग शो करना है, साइट प्लानिंग दिखानी है। तो इसमें क्या साइट प्लान जब दिखाओगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए। जनरली जो डॉक्यूमेंट जो आजकल अपलोड होता है ARB पे तो वो PDF में होगा, PDF फाइल अपलोड होती है। PDF फाइल का फ़ायदा क्या है कि वो उसको जूम करके जितना बड़ा करोगे वो उसका एस्पेक्ट रेशियो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो मेंटेन रहते हैं। और जो जिस समय पे आपने PDF बनाया है जैसा वहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ, वो जूम करने के बाद भी वैसा ही आप देख पाते हो, एक लेवल तक जूम करने के बाद। ठीक है, जो PDF डॉक्यूमेंट होता है उस वहाँ पे जैसे कोई भी आप ड्राइंग बनाते हो वहाँ पे स्केल जरूर लिखा होगा कि किस स्केल में ड्राइंग है। मतलब कि उसका 1 mm इसके स्केल पे यदि आप मेज़र करोगे तो उसका कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर है, किस वे में है। 1 मीटर इसके नक्शे पे मेज़र करेंगे आप तो एक्चुअल में फिजिकल साइज जो होगा वो इतना होगा। राइट, दो चीज़। दूसरी चीज़ है, एक और चीज़ होता है कि यदि वाल और थिकनेस, वाल यदि दिखाया है आपने उसके स्पेसिफिक तरीके हैं बनाने के, वाल, विंडो, ओपनिंग डोर्स, वो एक कॉमन नॉमेनक्लेचर है, उसी नॉमेनक्लेचर पे चलता है। लेकिन कोई भी वाल जब आप दिखाओगे तो वहाँ पे उसकी सीलिंग थिकनेस मेंशन होती है। सीलिंग थिकनेस कि कितना थिक जो है, 9 इंच ब्रिक वाल या 6 इंच कंक्रीट। ठीक है, 9 इंच ब्रिक वाल जनरली जो होता है उससे हमारा काम चल जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन में। 9 इंच
ब्रिक वॉल होगा या और 6 इंच कंक्रीट। एक्स्ट्रा सील्डिंग की जरूरत पड़ सकती है, जैसे पेट की फैसिलिटी यदि आप लगा रहे हो और ज़्यादा एक्टिविटी आप रखोगे या ज़्यादा पेशेंट है तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा सील्डिंग देना पड़ सकता है, लेकिन एक नॉमिनल उसके लिए लगभग ये काम चल जाता है इससे, ठीक है। जब साइट प्लान आप दिखाओगे तो साइट प्लान में छोटा सा आपका ये न्यू क्लेमेंसन फैसिलिटी होगा, लेकिन इसके चारों तरफ की चीज़ें दिखनी चाहिए। इस आप समझ रहे कि इसके इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, दूर दूर तक की चीज़ें। साइट प्लान में यही है कि आसपास में चीज़ें जो हैं वो क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। उसके में आपका फैसिलिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। जो आप जब आप मेन ड्राइंग पे आओगे तो इसी एरिया को, ये आपका न्यू क्लेमेंसन फैसिलिटी जो है इसको जूम करके दिखाओगे, बड़ा सा जूम दिखाओगे, वो पूरा बड़ा बना करके दिखाना पड़ेगा डिटेल्ड, और जस्ट उसके पेरीफेरी की चीज़ें होंगी, जस्ट सराउंडिंग एरिया। आप समझ गए? मतलब ये एरिया जूम हो जाएगा यहाँ पे, इसमें ये एरिया कंप्लीट ये बड़ा दिखाएंगे आप, ये एरिया जो था इसको, और इसके सराउंडिंग ये वाला जो लाइन जो खींचा है फर्स्ट, ये यहाँ तक की चीज़ें जो होंगी आसपास की चीज़ें वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। ओके, जब क्रॉस सेक्शनल बनाएंगे यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शनल में क्या है कि इसी फैसिलिटी को, जैसे मान लो कि इस रूम में हम लोग हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल मुझे दिखाना हो तो ऐसे कट करना पड़ेगा, ऐसे कट करेंगे वर्टिकली, ठीक है। और यहाँ से खड़े होकर के वर्टिकली कट करने के बाद देखूँ तो मुझे ये दिखेगा इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है। आप समझिए, राइट। एक क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन क्या हो सकता है, ऐसे कट कर सकते हैं, 90 डिग्री, दो कट मारा आपने, इधर से यदि मैं देखूं तो नीचे क्या है, उस साइड में क्या है, ऊपर क्या है, मतलब नीचे ऊपर इस यहाँ पे यदि एक्टिविटी हैंडल हो रही है तो इसके ऊपर कौन सी फैसिलिटी है, इसके नीचे कौन सी फैसिलिटी है, क्या है, समझ गए। तो अप डाउन मिल गया, यहाँ से इसके सराउंडिंग चारों साइड मिल गए। तो जब हम रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे रखेंगे कोई भी अमाउंट, तो एक्सपोजर जो होगा वो टॉप फ्लोर पे यदि लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उन्हें भी स्काई हो सकता है, ग्राउंड पे हो सकता है कि कोई ऑक्यूपेंसी हो, तो वहाँ पे क्या एक्सपोजर है वो कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीज़ें क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग का पार्ट आती है। ओके, ऊपर और नीचे इस चारों वाल जो हैं बाहर की तरफ, इधर कितना एक्सपोजर आ रहा है, यहाँ पे कितना एक्सपोजर आएगा, यहाँ कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा, राइट। ये एक्सपोजर कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग में सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है कि यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द थिंग्स इज देयर, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज रनिंग, कितने देर तक वहाँ लोग रहते होंगे, कितना एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। ये इस्टीमेट करने के लिए कि कितनी एक्टिविटी, जब आप ड्राइंग जब सबमिट करोगे तो आपको ये भी देना पड़ेगा वहाँ पे कि हम कितनी एक्टिविटी जो है वो हैंडल करने वाले हैं, राइट। जैसे मान लो कि कोई फैसिलिटी 1 क्यूरी की एक्टिविटी यहाँ पे हैंडल कर रही है और कोई फैसिलिटी 100 मिली क्यूरी लेकर के हैंडल कर रही है, तो 1 क्यूरी का एक्सपोजर इसी डिस्टेंस पे डिफरेंट होगा, जो भी आपकी सील्डिंग लगी हो क्या डिस्टेंस हो, 100 मिली क्यूरी एक्सपोजर डिफरेंट होगा, ठीक है। यदि 1 क्यूरी यदि कोई हैंडल कर रहा है तो हो सकता है कि उसको एक्स्ट्रा सील्डिंग यहाँ देना पड़े, 100 मिली क्यूरी वाले को नहीं देना पड़े। और
ये मिली ये अप्रूवल जो होता है ना, हमेशा सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है कि कितना मिली के लिए या कितनी एक्टिविटी के लिए, कितना पेशेंस करने के लिए आपने ये पर्टिकुलर अप्रूवल लिया है। उस समय पे जब अप्रूवल जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि उसके बेसिस पे कैलकुलेशन हो। जैसे वो कंडीशन वायोलेट होगा, आपका एक्सपोजर वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, सो रेडिएशन सेफ्टी का वायोलेशन हो जाएगा, राइट। इसलिए ARB जो है वो हमेशा जब भी आपका अप्रूवल की बात जब आएगी तो आपको स्टार्ट, जब आप न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कितनी एक्टिविटी, कितने लोग आप हायर करने वाले हो, कौन कौन से आपके पास रेडिएशन प्रोटेक्शन के टूल्स अवेलेबल हैं, राइट। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है अलॉन्ग विद दैट। मतलब बेसिकली जो कुछ भी आप लेआउट सबमिट कर रहे हो उसके साथ आपको ये जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है कि आप जो भी फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हो, all radiation protection measures have been taken and it is compliant with ARB safety norms। वो उनको क्लैरिटी हो जाना चाहिए। यदि वो नहीं होएगी तो अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो आपने ये देखा कि साइट प्लान ड्राइंग, मेन ड्राइंग, क्रॉस सेक्शन का, ये क्रॉस सेक्शन और मेन ड्राइंग तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि इसका पर्पस क्या है, इसके पीछे रेशनल क्या है, क्यों ARB ये सारे इंफॉर्मेशन हमसे मांग रहे हैं, और वो भी नक्शे पे मेजरमेंट के साथ कि कितना सील्डिंग आप दे रहे हो, कितना दूरी है वो मेजर कर सके, 1 mm इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ताकि नक्शे पे वो भी मेजर कर पाए कि जो आप बनाए हो वो एग्जैक्टली वैसा है या नहीं। बट जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द साइट प्लानिंग। साइट प्लानिंग में ये जस्ट एडजेसेंट एरिया से तो काम चल जा रहा था मेरा कि पब्लिक को एक्सपोजर नहीं आएगा, हमने वो सारी चीज़ें श्योर कर ली। फिर साइट प्लान में बाकी और भी चीज़ें इंक्लूड करने का क्या मतलब है? आप समझिए, ये भी, इसको भी फोकस में लाना ज़रूरी है। अब मान लो कि साइक्लोट्रॉन, आप न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी है तो आप साइक्लोट्रॉन के लगाओगे, कल होकर के मेट्रो लाइन है पास में जा रही है, मेट्रो लाइन चलेगी, बाकी चीज़ें आएगी, ये एरिया जो है फ्लड से इफेक्ट होता है नहीं होता है, आस पास में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जो हमारी चीज़ों को हैम्पर कर सकती हैं कल होकर। यदि मान लो कि कोई रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट्स है नहीं और कुछ ऐसा, अब देखो साइक्लोट्रॉन, स्पेशली विद साइक्लोट्रॉन की बात बता रहा हूँ, साइक्लोट्रॉन में आप रोज प्रोडक्शंस करते हो तो वहाँ का जो सील्डिंग, जो मटेरियल्स जो है वो भी एक्टिवेटेड हो जाता है, वो भी रेडियो एक्टिव बन जाता है। इसलिए वहाँ पे बहुत स्ट्रिंजेंट एक्सेस है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो हर जगह पे है, मतलब इन द सेंस ऑल न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, लेकिन सबके कंडीशंस अलग अलग हैं। हम सारी चीज़ें यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, इन द सेंस कि एक क्लास में बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस हो सकती, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है साइट प्लानिंग में आसपास की चीज़ें की भी ज़रूरत है जो कल होकर के इस फैसिलिटी के ऊपर असर डाल सकती है। ओके, इसलिए उनको वो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके फाइन, यहाँ तक सही है। नाउ सपोज आपको अप्रूवल मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट जो इन्होंने यूज़ करा कि स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो अभी ये लाइन लिख रहे हैं इसका क्या रेशनल है, क्यों वो हमें मना कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क बिना अप्रूवल के आप नहीं स्टार्ट करें?